झारखंड में नई एजेंसी को 108 एम्बुलेंस का काम सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पुरानी एजेंसी का काम संतोषजनक नहीं था। यही कारण है कि 1.5 साल में ही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में 108 एम्बुलेंस की सर्विस अब नई एजेंसी सम्मान फाउंडेशन देगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए टेंडर निकाला था, जिसमें नई एजेंसी का चयन किया गया है। एजेंसी बिहार में भी एम्बुलेंस सेवा दे चुकी है। पुरानी एजेंसी एमरी ग्रीन्स का काम स्वास्थ्य विभाग को संतोषप्रद नहीं लगा, इसलिए 1 साल 5 महीने में ही उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। 108 कॉल सेंटर हैंडओवर हो चुका है। 542 एम्बुलेंस हैंडओवर और टेकओवर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आदेशानुसार दिनांक 29/1/2025 को कॉल सेंटर डोरंडा में जो समिति गठित की गई थी हमारे अभियान निर्देशक के द्वारा, वो सभी लोग जा करके डोरंडा कॉल सेंटर में दोनों कंपनी के हेड प्रोजेक्ट को बुला करके और उसके साथ उनके संपर्क के व्यक्ति और पुरानी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड को भी बुला करके दिनांक 29/1/2025 को कॉल सेंटर हैंडओवर टेक ओवर करा दिया गया, जिसे पुरानी एजेंसी एमरी ग्रीन्स के मुताबिक सरकार ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं, लेकिन अभी भी उसका 42 करोड़ रुपया बकाया है। अनियमित भुगतान के कारण ही उस एजेंसी को बड़ी समस्या आई और खुद ही काम छोड़ने के लिए तैयार हो गई। पुरानी एजेंसी के मुताबिक 542 में से 200 एम्बुलेंस खटारा हो चुकी है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम लोग का एक्सपीरियंस एक्चुअली हम लोग का टेंडर जो शुरू में जो हम लोग को टेंडर जो मिला था 5 साल का था। हर एक साल परफॉर्मेंस रिव्यू का बात था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद ही दोबारा टेंडर बुलाया गया था और उसके बाद नया टेंडर हुआ था। और अब जाके सम्मान फाउंडेशन के पास हम लोग को कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं बोला गया है, लेकिन बोला गया तुरंत कॉल सेंटर हैंडओवर कल ही हो गया है। 29 जनवरी को ही हो गया है और बोला गया कि 5-7 दिन के अंदर ये सारा गाड़ी का भी हैंडओवर कर देना है, लेकिन इसका अभी तक डेट का कोई खुलासा नहीं। मौजूदा व्यवस्था और 200 खटारा एम्बुलेंस के साथ नई एजेंसी किस तरह मरीजों की सेवा करेगी, यह बात भी सोचने लायक है। नोडल अधिकारी के मुताबिक जिला वार सिविल सर्जन ने एम्बुलेंस की मरम्मत करा दी है। एम्बुलेंस जो है परचेज हुई थी वो भारत सरकार की थी, वो उसको रिपेयर कराया गया है और नई एम्बुलेंस 206 परचेज हुए, जो दोनों मिला करके 542 एम्बुलेंस 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस संचालित हो रही है। बीच में ये कुछ एम्बुलेंस को सभी जिला के सिविल सर्जन के जो खराब पड़ी हुई थी उसे बनाया गया है, रिपेयर कराया गया है। रघुवर सरकार के समय चिकित्सा फाउंडेशन एम्बुलेंस का काम संभालती थी, फिर एमरी को लाया गया जो 1.5 साल में ही परेशान हो गई। नई एजेंसी किस तरह से अपनी सेवाएं देती है, यह बात देखने लायक होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, क्या कुछ जानकारी है? 5 साल के लिए टेंडर निकाला जाता है, लेकिन सिर्फ 1.5 ही साल में कंपनी का काम संतोषजनक ना बताते हुए उससे टेंडर वापस ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है अंजनी कि नई कंपनी आ रही है तो 200 खटारा एम्बुलेंस के साथ आखिरकार स्वास्थ्य सेवा को कैसे बेहतर करेगी? अंजनी, देखिए आदित्य, किसी भी राज्य का यदि आप मापदंड देखेंगे तो 2 चीजों पे होता है। एक है कि एजुकेशन और दूसरा है मेडिकल की क्या बेहतरीन सुविधा है। और जाहिर सी बात है कि राज्य में नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं इरफान अंसारी, और वो भी चाहते हैं कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को और मेडिकल लाइन से जुड़े जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए। और मेडिकल जो है महत्वपूर्ण सेवा है, और ये भी देखा जाता है कि आप जब किसी एजेंसी को काम दिए हैं तो उसका जो वर्क रिपोर्ट है वो कैसा है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाके हो, तमाम जगहों में एम्बुलेंस जो है लगातार मूवमेंट होता है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था
तो वो कहीं ना कहीं उसके काम से हमें लगता है कि संतुष्टि नजर नहीं आई है। हो सकता है कहीं कुछ कमी रही हो, तो अब जो है नई एजेंसी को ये प्रभार दिया जा रहा है कि अब तमाम चीज़ों में रद्दोबदल होगी। लेकिन जो रिपोर्ट है कि 542 जो एम्बुलेंस है उसमें 200 खटारा है, तो ये देखिए जब कोई एजेंसी काम लेती है तो उसे भी इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है कि आप उन चीज़ों को कैसे अपडेट रखते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। जो ड्राइवर है या फिर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है या जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसे वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से जो रिपोर्टें आ रही हैं कि वर्क रिपोर्ट बेहतर नहीं था और यही वजह है कि दिल्ली की एजेंसी जो है उसे ये काम सौंप दिया गया है और अब जो है पूरी व्यवस्था जो है बदल जाएगी और देखना ये होगा नई एजेंसी किस तरह से काम करती है जी। यदि ये बेहतर काम नहीं करेगी तो राज्य सरकार का ये अधिकार है कि वो तमाम चीज़ों को बदल सकती है, फिर से टेंडर कर सकती है। तो स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का एक बड़ा प्रयास है और कहीं भी मेडिकल लाइन से जुड़ी जो कोई भी एजेंसी काम कर रही है तो उसका दायित्व तो बनता है कि हम बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन दें, बेहतर से बेहतर सेवा जो है मरीजों को दे। तो यही एक बड़ा सवाल है कि एजेंसियां पैसे तो बहुत लेती हैं लेकिन जब वो काम में आते हैं तो तमाम चीज़ों को धराशाही कर देते हैं और सिर्फ एम्बुलेंस चल रहा है और उसकी जो देख रेख है, उसका जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो हमें लगता है कि एक बड़ा बदलाव है। अब नए एजेंसी कैसा काम करती है उसके लिए हमें थोड़ा वक्त देना होगा। आदित्य जी अंजनी, आपने कहा भी और तमाम जानकारी भी हमारे साथ साझा की। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। राजधानी से आपको बता रहे थे आखिरकार नई एजेंसी आएगी, कैसे स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करेगी, आखिरकार खटारा एम्बुलेंस जो है उनकी रिपेयरिंग को लेकर क्या कुछ किया जाएगा, नए तरीके से एम्बुलेंस सेवा 108 एम्बुलेंस जनता के सामने कैसे रहेगी, ये सब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।